Hello everyone, I am making this video about the vaccination of street furry babies, and I'm telling you that these furry babies are not responsible for the rabies disease or something, because this is a lack of our government. Because of our government this is being happened. देखिए, आप लोग ये भी समझिए कि अगर हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे को क्या इंजेक्शन लगना है। जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स लगवाते हैं। ऐसे ही इन बच्चों को, इन बेज़ुबान को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा इंजेक्शन लगना है, कहाँ लगना है, कहाँ नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है जिसको इतना बड़ा करके बताया जा रहा है। गवर्नमेंट अपने लैक को, अपनी जो भी इनकी कमज़ोरियां हैं, इनकी लैक ऑफ, आप बोलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपनी ढंग से, उसमें इन बच्चों की क्या गलती है। तो इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ा लंबा चलेगा। जितना आप इसको देखोगे आप अवेयर होगे। किसी की बातों को सुनकर आप ऐसे ही राय मत बनाइए। अगर कोई पीछे कुएं में छाल मारने जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे छलांग मारने जाओगे, चलो ठीक है यार, मैं भी मरता हूँ उसके पीछे, मैं भी गलत काम करता हूँ। इसलिए प्लीज़ पहले आप हर चीज़ के बारे में अवेयर होइए। जो रेबीज़ वैक्सीनेशन है उसको शेड्यूल किया जाता है, जिसमें जो जैसे कि एक छोटी माइनर डोज होती है, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ टाइम पीरियड पर होती है, फिर उस पर लगता है बूस्टर, जैसे हमें लगता है। ठीक है जी, हमें भी हर हेपेटाइटिस का सॉरी हेपेटाइटिस का हो गया, पोलियो का हो गया, हर चीज़ का, अपना विटामिन का हो गया, इसी जो भी हम इंजेक्शन्स लगते हैं उसके कार्ड्स बनते हैं, सब कुछ बनता है। ऐसे ही इन बच्चों को भी होता है। देखिए, जो हमारे पेट्स होते हैं उनकी केयर हम करते हैं, पर जो बाहर हैं उनकी केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें अपना एटमॉस्फेयर अच्छा बनाना है। आप बोलते हो उनको ये हो गया, वो हो गया, उनको नहीं पता, वो कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। देखिए, एक बार प्यार से ये चीज़ करके देखिए, आपको भी सही बात समझ में आएगी। चलिए अब इस पे चलते हैं। एक स्टैंडर्ड शेड्यूल होता है, ठीक है। इसको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो हैंडल करता है। और उसकी जो डोजेज़ होती हैं, जो डोज़ दी जाती है, जो मात्रा दी जाती है, एक दिन उसकी होती है, ऑन डे होता है, वो होता है 0, 3, 7, 14 एंड 28। मतलब 0, 3, 7, 14 और 8 फॉर द पोस्ट एक्सपोज़र। ये जो होता है ना, पोस्ट एक्सपोज़र के लिए, जब हो जाता है सारा कुछ, उस पर दी जाती है काटने के बाद। पोस्ट एक्सपोज़र का मतलब होता है काटने के बाद। पर वो ये होता है कि अगर आप लोग भी उसको लगवाएं, करें। अगर आप लोग नहीं लगवाएंगे, ये भी आप देखिए, आपकी भी गलती है। और आप उन बच्चों को नहीं लगवाएंगे, उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो वो भी आपकी गलती है। आप अपने लिए और इन बच्चों के लिए हमें भी सेफ्टी से चलना होगा। अगला वैक्सीनेशन जो होता है ना, उसके लिए अगर वो बच्चा है, छोटा है, उसकी एज के हिसाब से, जैसे अब 6 हफ्ते का बच्चा है, उसको पहली डोज दी जाती है DHP की, मतलब डिस्टेम्पर हेपेटाइटिस पार्वोवायरस, ठीक है। उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है DHP PIL के साथ, ठीक है। वो दी जाती है 2 से लेके 4 हफ्ते के बीच बीच में। फिर हम आते हैं अराउंड 12 वीक्स के ऊपर, उसमें हम रेबीज़ की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन दिलवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अराउंड हम आते हैं 14 से 16 हफ्ते के बीच में, उसमें हमें लगता है बूस्टर। उसके बाद 6वां महीना, 6th मंथ, और 12वां महीना, ठीक है जी। 12वां महीना बोल रही हूँ, 12th मंथ, उसमें आपको बूस्टर प्रोवाइड होता है DHPPIL का वैक्सीनेशन, रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। नेशनल रेबीज़ जो प्रोग्राम है वो एक लोकल प्रोसेस है, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए घर घर जाके
डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशंस लगवाए जाते हैं। ठीक है जी। मोबाइल वैन्स आती हैं, जो भी सोसाइटी वाले हैं वो लोग मिलकर वहाँ के फीडर या एनजीओ से बात करें और उनको बोलें कि लगवाएं। आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए। इनको मारने के बजाय, इनके साथ गलत बिहेव करने के बजाय, इनको खाना ना देने के बजाय, इससे अच्छा ये है कि हम लोगों को इनको और ख़ुद को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ मिलकर हमें जो है इनिशिएटिव लेना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। ठीक है जी। और इससे बड़ी बात ये है कि जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लैक है, जो कुछ भी है, लोग आकर उठाकर इन बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। आप बताइए इसमें इनकी क्या गलती है? गलती हमारे प्रशासन की है। उनसे पूछिए, जितना पैसा है, सब पैसा है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या होता है। सो प्लीज़ हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर इन बच्चों के साथ प्यार से रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने आसपास जो फीडर्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। नहीं तो आप हमारे को बोलिए, हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे मर्ज़ी हम आगे जाके जैसे मर्ज़ी कॉन्टेक्ट्स करें, जो मर्ज़ी करें, वो हमारा अपना बेस है। लेकिन प्लीज़ 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 आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन बच्चों पर क्रूरल्टी दिखाने की बजाय अपने जो गलत फैक्ट है उसको अपने दिमाग से निकालिए। ये सारे जो फैक्ट्स हैं पहले इनको समझिए, उसके बाद आप ये सब करिए। किसी की सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, रेबीज़ जो है 100% प्रिवेंट होता है, क्योर होता है, अगर आप टाइमली इसको वैक्सीनेट कर लो। अगर जब आपकी अनगहली है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है। तो इसलिए हम आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग इन बच्चों के साथ प्यार से रहिए। अगर आप नहीं लगवाना मांगते हो, कोई बात नहीं, आपकी जो एरिया में फीड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जो उनके साथ उनको हैंडल करता है, प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, वो लगवाएंगे। यहाँ वैन्स आती हैं, सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको स्टरलाइजेशन नहीं हो सकती है, इनको वैक्सीन नहीं लग सकता, सब कुछ होता है आजकल के टाइम पे। बस बात सिर्फ ये है कि दूसरों की बोली हुई बातों पर विश्वास करने की बजाय आप थोड़ा अवेयरनेस लीजिए। आपसे यही मैं अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप हमारे साथ इस प्रयास में हमारा साथ दीजिए कि इन बच्चों से प्यार से रहिए। जो भी बात है आप समझिए और इन बच्चों को प्यार से रखिएगा। धन्यवाद। कोई भी ऐसी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। Thank you very much.